सुबह होते ही एक भिखारी सेठ जी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाज़ा खटखटाया। सेठ जी बाहर आए, पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ भी ना निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर चले गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ सेठ जी की पत्नी आई और बर्तन न पाकर चिल्लाने लगी। अरे क्या कर दिया आपने? चांदी का बर्तन भिखारी को ले दिया। दौड़ो दौड़ो और उसे वापस लेकर आओ। सेठ जी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोक कर कहा, भाई, मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है। कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वहीं पर खड़े सेठ जी के एक मित्र ने उनसे पूछा, मित्र, जब आपको पता चल गया था कि ये गिलास चांदी का है तो भी उसे गिलास क्यों ले जाने दिया? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश ना हो। मन को कभी भी निराश ना होने दें। बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी। इसीलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। एक बार एक नदी में जोरों की बाढ़ आ जाती है। 3 दिनों के बाद बाढ़ का जोर कुछ कम होता है। बाढ़ के पानी में ढेरों चीजें बह रही थी। उनमें एक तांबे का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा भी था। ये दोनों घड़े अगल बगल तैर रहे थे। तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत नाजुक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे समीप आ जाओ। मेरे पास रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। तांबे के घड़े की बात सुनकर मिट्टी का घड़ा कहता है, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपको धन्यवाद, पर मैं आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप बहुत मजबूत और बलिष्ठ हो। मैं वैसे ही कमज़ोर और नाजुक हूँ। कहीं हम आपस में टकरा गए तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि आप सचमुच मेरे हितैषी हैं तो कृपया मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा तैरता हुआ तांबे के घड़े से दूर चला गया। तो दोस्तों, इन चंद लाइनों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ताकतवर पड़ोसी से दूर रहने में ही भलाई होती है।